आखिर क्यों ये तीनों टीचर्स कुछ भी करने को तैयार हैं सिर्फ उस एक बच्चे को पढ़ाने के लिए? इन्हें ऐसा क्या मिलने वाला है उससे पढ़ाकर? वो हमें आगे पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सीन की स्टार्टिंग में लड़की कहती है क्या ट्यूशन? इस पर उसके पास वाली लड़की हाँ कहती है। वो आगे बताती है वो एक 20 साल का एग्जाम रिपीटर है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है हम तो पहले ही 4th ईयर में आ चुके हैं, तुम्हें टाइम भी मिल जाता है क्या लोगों को ट्यूशन देने का? तुम तो क्लास में टॉप करके आई थी, तो रिक्रूटमेंट एग्जाम तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा क्यों? इस पर वो लड़की कहती है नहीं, बस वो लोग मुझे इसके लिए बहुत पे कर रहे हैं। ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कैपिटलिज्म का गुलाम, हाँ कितनी ऐश है तुम्हारी। मुझे तो अभी से ग्रेजुएशन और बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोच के फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ये एग्जाम रिपीटर लड़का है या लड़की? ये सुनकर वो कहती है वो इलर्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट का तीसरा बच्चा है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है और चिल्लाकर कहती है नहीं, तुम उसे ट्यूशन नहीं दोगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है पर क्यों? उसकी फ्रेंड उससे बताती है पागल लड़की, तुम्हें पता है उनकी फैमिली कितनी खतरनाक है? ये सुनकर वो कहती है खतरनाक? उसकी फ्रेंड आगे कहती है तो तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? इलर्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट के 3 बेटे हैं। उनका पहला बेटा स्पोर्ट्स खेलता था तो बॉडी अच्छी है, पर वो आलसी है और किसी से अच्छे से बात नहीं करता। उस पर इल्लीगल गैम्बलिंग और स्पेशल वायलेंस के चार्जेस लगे थे। उनका दूसरा बेटा पढ़ाकू है पर चालाक और पार्टी का शौकीन है। वो हाईवे पे स्पीडिंग करते हुए पकड़ा गया था और उस पर DUI और ड्रग्स के चार्जेस लगे थे। मेरी एक फ्रेंड ने उस दूसरे बेटे को ट्यूशन दी थी, पता है? वो रो रो के छोड़ के आई थी और बोली थी कि मैं उस फैमिली का नाम भी कभी ना लूं। अगर उसके भाई ऐसे हैं तो तुम्हें लगता है तीसरा बेटा अच्छा होगा? तो अगर हो सके तो ये ऑफर मत लो, ये खतरनाक है। अगर तुम्हारे जैसी मासूम लड़की के साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा? फिर सीन शिफ्ट होता है और फोन में देखते हुए सोचती है उसने मुझे वार्न किया, पर सर्च करने के बाद भी कोई स्पेशल खबर नहीं मिल रही। क्या उसने जो बोला वो सच है? तभी वो कुछ देखकर शॉक हो जाती है। उसकी फ्रेंड ने जो बोला था वो सब की न्यूज उसे दिख जाती है। ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक रह जाती है। वो सोचती है ये सब सच है, पर मैंने तो उनसे आज रात मिलने का वादा कर लिया, क्या कैंसिल कर दूं? फिर वो डिसाइड करती है नहीं, चलो जाके देखते हैं, शायद तीसरा बेटा अपने हयंग से अलग और अच्छा हो। इसके बाद वो मिलने के लिए आ जाती है। प्रेसिडेंट कहते हैं मैं काफी बिजी रहता हूँ, इसलिए आप तीनों को आज यहाँ एक साथ बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। फिर तीनों के फॉर्म्स देखते हुए कहते हैं ट्यूटरिंग साइट से जानकारी निकालने के बाद मुझे पता चला कि आप तीनों के क्रेडेंशियल्स कमाल के हैं। मिस्टर चोई गुकबोंग, कोरियन लैंग्वेज के इंचार्ज। पिछले साल के एंट्रेंस एग्जाम्स में आप ही वो अकेले व्यक्ति हैं जिनको सब सब्जेक्ट्स में फुल स्कोर मिला है। मैंने ये भी सुना है कि स्पेशली मुश्किल कोरियन लैंग्वेज एग्जाम में जो आजकल चर्चा में है, आप ही अकेले इंसान थे जिनको फुल स्कोर मिला। इस पर वो टीचर हाँ सर कहता है। प्रेसिडेंट आगे कहते हैं आप जवान हैं, पर मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ये सुनकर वो टीचर थैंक यू कहता है। प्रेसिडेंट आगे कहते हैं मिस हान गायोंग, इंग्लिश की इंचार्ज, 4 साल पहले एंट्रेंस एग्जाम्स में आपने इंग्लिश में फुल स्कोर किया था। आप अभी एस यूनी में इंग्लिश एजुकेशन पढ़ रही हैं और जिन स्टूडेंट्स को आपने ट्यूशन दी है वो सब एस यूनी जाते हैं। ये तो तारीफ के काबिल है। गाइज हमें नाम पता चलता है इस लड़की का जो कि है हान गायोंग, लेकिन हम इससे इंग्लिश वाली मैम बोलेंगे। ये सब सुनकर इंग्लिश वाली मैम कहती हैं स्टूडेंट्स ने मेहनत की। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं हो मिस चा सुमिन, मैथ की इंचार्ज, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स को काफी टाइम हो गया है, पर आपका CV लाजवाब है। आप एक फेमस मैथ एकेडमी में फेमस लेक्चरर थी, आपने छोड़ क्यों दिया? मैथ्स की टीचर कहती हैं मैं अपने पति को सपोर्ट करना चाहती थी जो बिजनेस में नया कदम रख रहे थे। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं अच्छा मैं समझा, तो आप हफ्ते में 3 बार 2 घंटे के लिए पढ़ाएंगी। और जहां तक आपकी फीस की बात है, तभी जो एक और टीचर होते हैं चश्मे वाले, वो कहते हैं रुकिए, मेरे पास 3 और प्रपोजल्स हैं जो मुझे हाईएस्ट मार्केट प्राइस दे रहे हैं। मैं उन्हें रिजेक्ट करके आपके बेटे को क्यों पढ़ाऊं? ये सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं सही सवाल, अगर हम उतनी ही अमाउंट देंगे तो आपके पास हमें चुनने का कोई रीजन नहीं होगा। इसके बाद प्रेसिडेंट कुछ ऐसा कहता है कि तीनों शॉक हो जाते हैं। वो कहता है मैं ये आखिर में कहने वाला था, पर अगर मेरा बेटा एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में फुल मार्क ले आता है तो उस सब्जेक्ट के ट्यूटर को 10 बिलियन वॉन दिए जाएंगे। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। वो आगे कहते हैं और आपकी ट्यूशन की फीस मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा होगी। क्या ख्याल है? तीनों सोचते हैं 10 बिलियन वॉन, ये तो पागलपन है। प्रेसिडेंट आगे कहते हैं इससे ये साबित होता है कि ये कितना चैलेंजिंग होगा। मेरा तीसरा बेटा ना तो पढ़ने वाला है और ना ही उसमें पढ़ने की इच्छा है, तो 10 बिलियन वॉन आपके होंगे अगर आप किसी भी तरह से उसे एंट्रेंस एग्जाम्स में फुल स्कोर दिलवा सको। तो फिर प्लीज थोड़ा टाइम लेकर इस बारे में सोचिए और कल तक मुझे कांटेक्ट कीजिए। सभी टीचर्स। फिर वो तीनों टीचर्स वहां से बाहर आ जाते हैं। मैथ्स वाली टीचर फोन पे बात करते हुए कहती है अभी खत्म हुआ, लगता है मुझे अगले हफ्ते से ट्यूशनिंग शुरू करनी पड़ेगी हनी। उसका पति कहता है सच में? हाँ, सुनकर अच्छा लगा, माफ करना तुम्हें इतनी मेहनत करवा रहा हूँ। मैथ्स वाली टीचर कहती है माफी क्यों, हम पति पत्नी है ना, और इसके साथ एक शॉकिंग कंडीशन भी है, मैं वापस आऊंगी तब बताऊंगी। ये बोलकर वो फोन कट कर देती है। चश्मे वाला टीचर इंग्लिश वाली से कहता है वाओ, ये तो क्रेजी है, उसने 10 बिलियन वॉन बोला, तुम करोगी ना? इस पर वो जरूर कहती है। वो टीचर आगे कहता है हमें नंबर्स एक्सचेंज कर लेने चाहिए।
हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे और फुल स्कोर्स टारगेट करेंगे। मिस हैंग हैन इस पर वो हाँ कहती है। वो उसे नंबर देते हुए सोचती है 10 बिलियन। उसके बाद हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जो किसी से बात करते हुए कहते हैं, तुम वैसे भी एकेडमी तो जाओगे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए प्राइवेट ट्यूटर्स रख लिए हैं। वो आगे कहते हैं, अगले हफ्ते से ये टीचर्स हमारे घर आएंगे, ये काबिल लोग हैं, तो मेहनत करना। फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो उनके तीनों के फॉर्म्स देख रहा है। प्रेसिडेंट कहते हैं, समझे मिन सियोन। वो उनके तीनों के फॉर्म्स को टेबल पर रखता है और सोचता है, अपने यंग्स के बाद अब मेरी बारी आई है क्या? अचानक मुझे बिना बताए ट्यूटर्स ला दिए और ऐसे अचानक से मेरी ट्यूशन शुरू हो गई। तो सबसे पहले चश्मे वाला टीचर आता है। उससे वो बच्चा कहता है, हम दोनों की एज सेम है तो मैं कैजुअल रहूंगा, मुझे पढ़ना नहीं है तो तुम अकेले ही टाइम पास कर लो, ठीक है? ये सुनकर टीचर कहता है, मेरा मतलब है मुझे इसके लिए पैसे मिल रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कोरियन लैंग्वेज में फुल मार्क दिलवा कर ही रहूंगा। सियोन आगे बताता है, हालांकि मेरी ट्यूटरिंग शुरू हो गई। वो टीचर से कहता है, मुझे फुल मार्क्स की परवाह नहीं है, तो बस चिल करो और पैसे लो। मैंने क्लास को रिजेक्ट किया था क्योंकि मेरा पढ़ने का कोई प्लान ही नहीं था। टीचर बुक पढ़ते हुए कहता है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं इसे कैसे पढ़ाऊं? सियोन फॉर्म्स देखते हुए सोचता है, इसके बाद मेरी इंग्लिश की क्लास है क्या? टीचर का नाम है। फिर हमें इंग्लिश वाली मैम दिखाई जाती है। वो सोचती है, मैं नर्वस हूँ, वो कैसा होगा? तभी गेट खुल जाता है। वो नर्वस होकर देखती है। सियोन कहता है, आप मिस हैंगयोंग है ना? ये सुनकर वो सोचती है, ओह ये तो अच्छा दिखता है। फिर वो उससे कहती है, हेलो, तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुम जरूर सियोन होगे। सियोन उन्हें देखता है। वो कहती है, क्या हुआ? सियोन कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, प्लीज अंदर आइए। फिर वो आकर उसे चेयर पर बैठ जाती हैं। सियोन सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो कहता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मेरा पढ़ने का कोई प्लान नहीं है, बस टाइम पास समझ के अपना काम करो। तुम लिविंग रूम में टीवी देख सकती हो। ये सुनकर वो कहती है, मैं ठीक हूँ, बल्कि मेरी बात सुनो या ना सुनो, पर क्या तुम मेरे साथ टेबल पर बैठ सकते हो? मैं जानती हूँ तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं, पर तुम्हें एक कदम तो लेना चाहिए। सियोन उनकी बात सुनता है। उसे देखकर वो परेशान हो जाती है। सियोन आगे बताता है, मैंने सब ट्यूटर्स को रिजेक्ट कर दिया, पर ये मैथ्स वाली ट्यूटर थोड़ी मुश्किल थी। फिर हमें मैथ्स की क्लास दिखाई जाती है, जहाँ पर वो मैथ्स वाली कहती है, मुझे कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पढ़ाना है, मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? इसके बाद वो आगे बताता है, खैर पहली 2 क्लासेस में कुछ नहीं बदला, मेरा एक ही गोल था। हमें तीनों क्लासेस दिखाई जाती हैं। पहली क्लास का टीचर बस टाइम पास करता है। इंग्लिश वाली कहती है, सियोन तुम्हारी हॉबीज क्या है? फिर हमें मैथ्स की क्लास दिखाई जाती है। मैथ्स वाली कहती है, मैंने तुम्हें कम से कम आधा घंटा तो पढ़ने के लिए कहा था। सियोन आगे कहता है, उन्हें इतना तंग कर दो कि वो छोड़कर चले जाए। सियोन सोचता है, अगर मैं ऐसा करता रहा तो वो आखिर में हार मान लेंगे। हालांकि जैसा मैंने सोचा था, ट्यूटर्स ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। इंग्लिश वाली मैम कहती है, सियोन क्या हम एक मूवी देखें? मैं एक फॉरेन मूवी लाई हूँ, सुना है काफी इंटरेस्टिंग है, मैं तो फॉरेन मूवीज देखकर पढ़ती थी। उसकी बात सुनकर सियोन कहता है, मुझे मूवीज पसंद नहीं। फिर वो वापस अपनी मैंगा पढ़ने लगता है। फिर उसे रोने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि इंग्लिश वाली रो रही है। उन्हें रोता देख सियोन कहता है, मैम क्या आप रो रही हैं? ये सुनकर वो कहती है, नहीं है, मैं तो बस, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी ट्यूटर बनने के काबिल हूँ। तभी हम देखते हैं कि सियोन चेयर पर आकर बैठ गया है। वो ये देखकर कहती है, सियोन कहता है, तुमने कहा हम मूवी देखेंगे, चलो देखते हैं। उसे ये कहता देख वो खुश हो जाती है। फिर हमें मैथ्स वाली दिखाई जाती है, जो फोन पर प्रेसिडेंट से बात करते हुए कहती है, जी सर क्लास शुरू होने वाली है। प्रेसिडेंट कहते हैं, क्या प्रोग्रेस है? वो कहती है, अभी तक ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, अगर मैं उसके जैसे स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम दूं और लेक्चर दूं तो वो आखिर में मान जाते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, इंग्लिश ट्यूटर ने आखिरकार सियोन को डेस्क पर बैठने के लिए मना लिया। ये सुनकर वो सोचती है, कैसे? वो कहती है, आप बेफिक्र रहिए सर, मैं उसे 1 महीने में शुरू करवा दूंगी। 1 महीना बहुत लंबा है मिस चा, एंट्रेंस एग्जाम्स में 1 साल से भी कम टाइम बचा है। हालांकि मैंने अपने बेटे के लिए और भी ट्यूटर्स देखे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लंबे टाइम तक साथ में काम कर पाएंगे मिस चा। ये सब सुनकर वो सोचती हैं, कोई और टीचर मेरी जगह नहीं ले सकता, ट्यूटरिंग फीस बहुत ज्यादा है, मैं अभी छोड़ नहीं सकती। इसके बाद हमें सियोन दिखाया जाता है। वो कहता है, और जब मेरी तीसरी मैथ्स की क्लास का टाइम आया, हम देखते हैं कि मैथ्स वाली आकर बैठ गई है और उसने अपनी शर्ट के कुछ बटन्स भी खोल रखे हैं। वो कहती है, चाहे वो कितना भी रेजिस्ट करे, वो आखिर एक लड़का ही है। सियोन उसे देखता है। उसे ऐसे देखते हुए वो कहती है, क्या देख रहे हो? ये सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर वो उसे और देखने लगती है। सियोन सोचता है, मुझे उसकी पैंटी की झलक दिखी। तभी वो कहती है, सियोन क्या तुम्हें शायद अपनी टीचर की पैंटीज देख रहे हो? ये सुनकर वो शर्मा जाता है। वो सोचता है, ये क्या बकवास है, ये मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? वो कहता है, क्या कह रही हो? देख भी ली तो क्या, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वो कहती है, तो अगर ऐसा है तो मेरी पैंटी के अंदर? ये सुनकर सियोन कहता है, क्या? वो सोचता है, उसकी पैंटी के अंदर? वो आगे कहती है, क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि अंदर क्या है? इसके बाद वो बताता है, उस दिन के बाद से मेरे ट्यूटर्स बदलने लगे। गाइज इसका पार्ट 2 मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन में है। अगर लिंक क्लिकेबल नहीं है तो लिंक को कॉपी करके क्रोम पर पेस्ट करो। बाय गाइज, मिलते हैं किसी और मनवा के साथ।